जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस चैनल में हम बात करते हैं उन सभी टॉपिक्स पर, उन सभी मुद्दों पर जिससे कहीं ना कहीं भारत को फर्क पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं बात भारत की। आज हम जिन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करने वाले हैं उनका चित्र आपने वीडियो स्क्रीन पर देख लिया होगा। जिनका चित्र आपने देखा है, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। आप ऐसे कितने स्वतंत्रता सेनानियों को जानते हैं जिनका नाम भगवान से प्रारंभ होता है या जिनको भगवान का टाइटल प्राप्त है? जानने का प्रयास करते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलीहातू नामक जगह पर हुआ। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड भारतीय गणराज्य का 28वां राज्य बना। 2021 सन से प्रत्येक वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर उस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिनके नाम पर इतनी सारी तिथियां से संबंधित कुछ ना कुछ दिन बने हों, उनके बारे में हमें जानने का प्रयास करना ही चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्या कार्य किया कि उनको भगवान का टाइटल प्राप्त हुआ। ऐसा उन्होंने क्या काम किया कि उनके नाम पर इतनी परियोजनाएं, उनके नाम पर एयरपोर्ट के नाम और विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनके नाम पर आई। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ प्रयास करेंगे जिससे हम भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, अपने स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम कुछ जानने का प्रयत्न कर सकें। बिरसा मुंडा जी की प्रारंभिक शिक्षा वहाँ के स्थानीय विद्यालय में हुई। उस विद्यालय को चलाते थे जयपाल नाग जी। बिरसा मुंडा जी पढ़ाई में होनहार थे, तो जयपाल नाग जी ने उनको रिकमेंड किया और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। उसके बाद उनका एडमिशन उन्होंने जर्मन मिशनरी स्कूल में करा दिया। वहां पर जाने के बाद बिरसा मुंडा जी को यह ध्यान में आया कि यहाँ पर विद्यार्थियों को अच्छे एजुकेशन के बहाने उनका लालच देकर उनका क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन किया जाता है, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी को समाप्त किया जाता है। इन्हीं सभी बातों से प्रभावित होकर उन्होंने स्कूली पढ़ाई को छोड़ दिया और उसके बाद वे वापस अपने जनजातीय समूह में वापस आकर मिल गए। घर वापसी के बाद उन्होंने बिरसायत नामक एक मत का गठन किया, जहां पर उन्होंने अपने समाज, अपने जनजातीय समूहों का संगठन किया। उसमें हजारों हजार जनजातीय समूह एकत्रित होने लगे और संगठित होने लगे। वहां पर उन्होंने अपने समाज को जागरूक किया, उनका जागरण किया कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार उन पर अत्याचार कर रही है, उनसे जबरन टैक्स वसूल कर रही है और उनकी भूमि का अधिग्रहण कर रही है, और किस प्रकार क्रिश्चियन मिशनरियां आकर उनके समाज का धर्मांतरण कर रही है। उनको किसी धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं, उनको अपने जनजातीय समूह से जुड़े रहने की आवश्यकता है, उस पर गर्व करने की आवश्यकता है, उनको अपनी संस्कृति पर गर्व करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने अपने समाज का संगठन कर उनको वापस जागृत किया, उनको यह एहसास दिलाया कि वे अपने समाज से जुड़े रहें, उस पर गर्व करें और देश के लिए कुछ करें। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उनके साथ हजारों हजार जनजातीय समूह जुड़ने लगे। इतनी कम आयु में उन्होंने अपने समाज का संगठन किया, धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, लोग उनसे जुड़ने लगे। अपने समाज का संगठन करने और उन अपने समाज के लिए, अपने जनजातीय समाज की से के लिए गर्व की अनुभूति करने और समाज को करवाने के लिए उनको भगवान का भी टाइटल प्राप्त हुआ। इसलिए उनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। उन्होंने समाज के बंधुओं से आग्रह किया, उन्होंने निवेदन किया कि हमें अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हमें सशस्त्र संग्राम करना होगा, जिसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हमें क्रिश्चियन मिशनरियों का भी विरोध करना होगा, हमें किसी धर्म में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक मुंडा सेना का भी गठन किया, जिसमें हजारों युवकों ने भाग लिया। इसमें उनके परंपरागत लड़ाके भी शामिल हुए उनके समाज के। उन्होंने उनके साथ मिलकर मुंडा सेना के अंदर काफ़ी काम किया। विभिन्न जगहों पर जाकर ब्रिटिश सरकार के जो पुलिस स्टेशन थे वहां पर आगजनी की, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की, विभिन्न प्रकार से उन्होंने सशस्त्र आंदोलन किया। धीरे धीरे उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण ब्रिटिश सरकार को उनसे डर लगने लगा। कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार उनके नाम से भी कांपती थी। इसके लिए उन्होंने सेना को कई बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, परंतु गोरिल्ला पद्धति को अपनाते हुए उन्होंने कई बार ब्रिटिश सेना को पछाड़ा।
काफ़ी प्रयास करने के बाद भी ब्रिटिश सरकार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके बाद 3 मार्च सन 1900 को जब बिरसा मुंडा अपनी सेना के साथ विश्राम कर रहे थे, तब तब ब्रिटिश सेना ने उनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनको कुछ दिनों तक उन्होंने जेल में रखा। उसके बाद 9 जून सन 1900 को उनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा उनको जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। बिरसा मुंडा जनजातीय समाज के ऐसे नेता हैं जिनकी तस्वीर, जिनका चित्र इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम में रखा हुआ है। बिरसा मुंडा हम सभी देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। हमें बहुत कुछ उनसे सीखने की आवश्यकता है, अपने समाज के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसी ही अन्य बातों को जानने के लिए, भारत से जुड़ी बातों को समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देश के लिए काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।